नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। भारत का अब वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसका भारतवासियों को दशकों से बेसब्री से इंतजार था। भारत उन महाशक्तियों में शुमार हो जाएगा जो दुनिया भर के फैसलों में अब सीधे दखल देगा। यानी कि भारत की सहमति के बिना अब दुनिया भर में कोई बड़े फैसले नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि अब भारत को वीटो पावर मिलने के साथ ही यूएन में स्थायी मेंबरशिप मिलने वाली है। और इसके 3 बड़े क्या संकेत मिले हैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि जिस चीन की वजह से भारत को यूएन की स्थायी मेंबरशिप या वीटो पावर नहीं मिल पा रही थी, और उसी चीन ने कैसे इसका समर्थन करके दुनिया को चौंका दिया है। और आखिर में बताऊंगा कि भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए किस देश ने सबसे बड़ी पहल की है, और यूएन का स्थायी मेंबर बनने के साथ ही वीटो पावर मिलने के बाद भारत को क्या क्या शक्तियां मिल जाएंगी। दरअसल 80 साल बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के स्ट्रक्चर में फेरबदल की सुबगाहट तेज हो गई है। इसको लेकर यूएनएससी में रिफॉर्म नाम से एक डिबेट की भी शुरुआत हुई है। इस डिबेट में संयुक्त राष्ट्र संघ में फेरबदल को लेकर सभी देश अपना अपना पक्ष रखेंगे। यूएनएससी रिफॉर्म डिबेट से जो अब तक संकेत निकलकर सामने आए हैं, उससे साफ हो गया है कि अगर फेरबदल की सहमति बनती है तो भारत को वीटो पावर के साथ यूएन की स्थायी मेंबरशिप मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले आपको उन 3 संकेतों के बारे में बताता हूं जो भारत को वीटो पावर दिलाने वाले हैं। दरअसल पहला संकेत ब्रिटेन रूस के बाद फ्रांस के धमाकेदार सपोर्ट से मिला है। भारत को यूनाइटेड नेशन की सदस्यता मिलनी चाहिए, इसकी पैरवी ब्रिटेन और रूस करते रहे हैं, लेकिन अब फ्रांस ने भी इसकी घोषणा कर दी है। फ्रांस ने कहा कि वीटो पावर के साथ भारत को स्थायी मेंबरशिप मिलनी चाहिए। फ्रांस ने इसको लेकर यूएनएससी रिफॉर्म की बैठक में भी बयान दिया है। भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश है। फ्रांस के दूत ने अपने संबोधन में कहा है कि हमारा रुख साफ है, हम 2 अफ्रीकी देशों को स्थायी मेंबरशिप दिलाना चाहते हैं। इसी तरह ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान को भी एक सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर इन देशों की जिम्मेदारियां हैं। तो वहीं दूसरा संकेत उस चीन ने दे दिया है जो भारत को वीटो पावर मिलने को लेकर हमेशा रोड़ा बनता आया है। दरअसल यूएनएससी रिफॉर्म पर चीन ने भी अपना पक्ष रखा है। चीन की तरफ से यूएन की स्थायी दूत ने बयान दिया है। चीन ने इस बैठक में भारत का विरोध नहीं किया है। चीन ने G4 के सिर्फ जापान का विरोध किया है। चीन का कहना है कि जापान जिस तरह से ताइवान के मुद्दे पर मुखर है, उसे साबित होता है कि जापान यूएन की स्थायी मेंबरशिप मांगने का कोई अधिकार नहीं रखता। चीन ने जापान पर शांति भंग करने का आरोप लगाया। चीन ने कहा कि जापान को अगर मेंबरशिप देने की कोशिश हुई तो हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। यानी कि चीन ने खुले तौर पर भारत का भी समर्थन कर दिया है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में कुल 15 मेंबर होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन स्थायी मेंबर हैं और इनके पास वीटो पावर है। वहीं अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं और वे क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए चुने जाते हैं। यूएनएससी वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े फैसले लेता है, जैसे प्रतिबंध लगाना, शांति मिशन भेजना या सैन्य कार्रवाई को मंजूरी देना। चलिए अब आपको बताता हूं कि भारत को वीटो पावर यूएन की मेंबरशिप मिलने से क्या फायदा होगा। दरअसल भारत अगर यूएन का स्थायी मेंबर बनता है और वीटो पावर मिलती है तो इससे एशिया में शक्ति संतुलन ही बदल जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में शुमार हो जाएगा, जिसका असर यह होगा कि भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। एशिया को लेकर कई ऐसे फैसले संयुक्त राष्ट्र में आते हैं जिन पर चीन अपनी तानाशाही चलाता है, लेकिन फिर चीन ऐसा नहीं कर पाएगा। चलिए अब आपको वीटो पावर के बारे में बता देता हूं। दरअसल किसी भी प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद में पास होने के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति जरूरी है। कोई भी देश इसके खिलाफ वोट करता है तो ये वीटो के अंडर आता है, जिससे कि कोई भी प्रस्ताव गिर जाएगा, रुक जाएगा। अब देखना यह होगा कि वीटो पावर के साथ भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता कब मिलती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।